हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन और अमन्स मैथमेटिका की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज का जो वीडियो है उसमें आज हम लोग क्लास 6 के CHS एंट्रेंस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्लास 6 के CHS एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसकी सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहा हूं और सारे सीरीज़ को हम लोग साथ लेकर चलेंगे और इसी के बीच हम लोग CHS एंट्रेंस की भी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर में बैठकर इस समय CHS एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पेपर तो 6 मई को था, बट अब तो वो पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन फिर भी कभी भी होगा तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करना ही है हमें। तो इसलिए अब मैं अपने उस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम लोग अब आगे की ओर अपना जो क्वेश्चंस है CHS एंट्रेंस से प्रीवियस ईयर के पेपर से वो सारे सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2017 का पेपर लिया है, जिसमें 3 सेट्स आए थे। तीनों में सेम क्वेश्चन होते हैं, बस जम्बल्ड होते हैं, इधर उधर नंबरिंग चेंज होते हैं उनके, बस, और कोई खास बात नहीं होती। तो उसमें टोटल मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। CHS के पेपर में क्लास 6 के एंट्रेंस में मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये सारे क्लास 5th में आपने पढ़ रखे हैं। कुछ पॉइंट्स क्लास 6 के हैं, तो वो क्लास 6 के अकेडमिक के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप लोग कॉपी पेन अपना ले लीजिए, ताकि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसको आप भी अपने कॉपी पे सॉल्व करते चलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने 2017 का पेपर लिया है, उस पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स का मुझे मिला वो है एक क्वेश्चन है, मैं इसको नंबर 1 दूंगा। CHS एंट्रेंस 2017 मैथ्स। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन से मैं पूरे क्वेश्चंस को अभी वो कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चंस को लिखने का। अगर नहीं लिख पाऊँगा तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। और हाँ, एक बात और कि इस PDF को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को पूरा आराम से खोल के अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यह कर दिया। अब जो क्वेश्चन था पहला कि रेट ऑफ 1 kg पोटैटो, रेट ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ 5 रुपये। देन व्हाट इज रेट ऑफ इतना केजी पोटैटो। कहा गया कि 1 किलो पोटैटो 5 रुपये का, तो इतना किलो पोटैटो कितने का होगा। अब हमें अगर 1 किलो का दाम पता है कि वो 1 किलो 5 रुपये का है, तो हम सीधी सी बात क्या करेंगे, हमको 1 किलो का दाम पता है 5 रुपये का। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं इस पूरे क्वेश्चन को स्टेटमेंट के साथ नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग को CHS में स्टेटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग को सिर्फ आंसर लाने से मतलब होता है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। 1 किलो 5 रुपये का है और उससे ज़्यादा का पूछा है, ऑब्वियसली 3.5 किलो का पूछ रहा है, तो इतने का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने का पूछा है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना आएगा। देखिए आप ध्यान से, 5 × 7/2 35/2। अब इसमें यहाँ पे हो गया 17.5 रुपीज़, 17.5 रुपये का। ठीक है, तो ये हमारा ये क्लियर हो गया कि जो पहला वाला था कि ये जो 1 किलो आलू जो है वो हो गया 5 रुपये का, और उसके बाद 3.5 किलो जो आलू है वो हो गया 17.5 रुपये का। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से अपने कॉपी पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा आप सभी। अगला जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, सीधे सीधे बोला गया है LCM निकालना है। किसका निकालना है भाई LCM? हमें निकालना है LCM 4, 5, 6 का। तो मैं इसके लिए डिवीज़न मेथड का यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, डिवीज़न मेथड का। 2 के टेबल में 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में। 5 कटेगा ही नहीं, सॉरी, 2 बार में ही आया, 3 बार में ही आया, 5 कटेगा नहीं, तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे 1 बार में,
3 और 5 को एज इट इज लिख देंगे। 3 के टेबल से करेंगे तो एक बार में, फिर 5 नहीं कटेगा। 5 से 5 के टेबल काटेंगे एक बार में। अब उसके बाद एलसीएम निकालेंगे हम। तो ये जो नंबर्स हैं इन सारों को हम प्रोडक्ट निकाल देंगे इनका, 4 और इधर 15, ये हो गया 60। अब यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में पेपर में ऑप्शंस गलत हैं, उसमें 2 बार 40 लिख दिया गया, तो उसी में एक 60 होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उस केस में आपको उस क्वेश्चन को अगर पेपर में करके आओगे तो आपको पक्का है कि नंबर उसमें आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि 20 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर अप हो पाए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि कहा गया है कि 9875 माइनस 1 2 3 4 इंटू 8 + 2। सीधी सी बात है, बॉडमास के हिसाब से पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को, क्योंकि पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई पहले आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 32 का 2, 3 8 × 24, 24 × 27, 2 8 16 18 1 8 × 8 9। ये हो गया हमारा इंटू 2। अब हम दूसरा उसका बॉडमास का नियम लगाएंगे, रूल लगाएंगे, तो प्लस होगा। अब तो प्लस इसको नहीं करेंगे, प्लस हमेशा सेम साइन वालों को करते हैं। तो प्लस ये है और ये है, तो 9875 + 2 माइनस 9875 2, तो 9877 माइनस 9872, इन दोनों को जब माइनस करोगे आप तो आएगा आंसर 5, और ये हमारा आंसर, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। अरुण's mother gave him 60 rupees. अरुण's mother gave him 60 rupees and अरुण bought 3 मैगी पैकेट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, gave 60 rupees और वो अरुण bought 3 मैगी पैकेट। मैगी सभी लोग खाते हो, 3 मैगी पैकेट अरुण ने खरीद कर लाया 60 रुपीज़ में। ठीक है, अभी उसके पास कुछ पैसे बचे भी हैं। अब ये वो बोला गया है कि अभी अरुण के पॉकेट में जब अरुण मैगी लेके खरीद के वापस लौटा, अरुण ने सिर्फ 3 मैगीज़ खरीदी थी, सिर्फ 3 मैगी। ठीक है, ध्यान देना। तो अरुण के पॉकेट में क्या क्या कितने पैसे बचे थे, कितना रुपए नोट बचा था, वो बताया गया है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि अरुण के पॉकेट में एक जो है 5 रुपीज़ का कॉइन है, उसके बाद 2 जो है वो 1 रुपये का कॉइन है, और उसके बाद एक जो है वो 2 रुपीज़ का कॉइन है। अब आप ध्यान से देखिए, एक 5 रुपये का कॉइन है, मतलब 5 रुपये हो गया। 2 1 रुपये का कॉइन है, 2 1 रुपये का कॉइन है, तो हो गया 2, और एक कॉइन जो है वो 2 रुपये का है, तो ये भी हो गया 2। तो इसको प्लस करो आप, 9 रुपीज़ हो गया। मतलब अभी अरुण के जेब में कितने पैसे बचे हैं, 9 रुपये। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं इतना थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, आप गलती से भी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट लिखने की भूल मत करना CHS में, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मनी, उसके पास टोटल 60 रुपीज़ थे, 60 में से वो 9 बचा कर घर लेके आ रहा है, तो कितने खर्च हो गए उसमें, 51 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। ठीक है, 51 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। 50। अब उसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि एक पैकेट मैगी कितने का है, तो आप ये बताओ कि 3 पैकेट वो ख़रीद कर ला रहा है 51 में, तो एक पैकेट का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 51/3 करेंगे। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 17। 17 रुपये का एक पैकेट मैगी, 17 रुपीज़ का एक पैकेट मैगी वो खरीद कर ला रहा है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, चलिए मैं नंबरिंग नहीं वो कर देता हूँ।
अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो पेरीमीटर है वो 76 मीटर है, उसका जो विड्थ है वो 18 मीटर है। हमको इसमें बताना क्या है, इसका एरिया बताना है। पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब पेरीमीटर हमें पता है यहाँ पे 76 मीटर, एल पता है हमें, एल नहीं पता है, एल निकालना है, और ब्रेथ पता है 18 मीटर। अब आप ध्यान से देखिए, इस 2 को इधर ले आएंगे, 76/2 हो जाएगा, ये कटेगा, और इधर l + 18 अकेले हो गया। अब ये जो है कट के इधर हो गया 38 मीटर, इधर के 18 को भी इधर ले इक्वल्स टू के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब आप देखिए 38 मीटर माइनस 18 मीटर, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया। 38 में से 18 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 20 मीटर, जो कि हमारा लेंथ हो गया, इसका लेंथ हो गया हमें। अब हमें पता चल गया लेंथ 20 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो L कितना था 20 और B कितना था 18, 360 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, 360 मीटर स्क्वायर, 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कि हमने पहले पेरीमीटर की सहायता से लेंथ निकाल लिया, लेंथ निकालने के बाद लेंथ और ब्रेथ पता चल गया तो हमने एरिया निकाल लिया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। आप लोग चाहें तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लोगे आप ना तो आपको ये रहेगा, क्लियर रहेगा कि आपको कि हाँ, उसको आप बाद में भी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा 4⁻17 इज इक्वल्स टू 24। ये तो ये जो रेज टू होता है ना, रेशियो का जो साइन होता है, उसको हम लोग डिवीज़न में ऐसे लिखते हैं, मतलब वो बस ऐसे सीधा लाइन बन जाएगा, तो ये ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो वैसे ही इधर भी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन मार्क को हम इधर लिख देते हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है कि वो क्वेश्चन मार्क कितना है, तो क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारा न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो क्या करो, इसको आप न्यूमरेटर में यहाँ भेज दो और बाकी सबको उठा के इधर रख दो। इसको न्यूमरेटर में अगर आप भेजोगे तो 24 यहाँ पर अकेला हो गया, और ये सारी को उधर लेके जाना है। तो जब ये उधर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, उधर जाते ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काटोगे तो 6 × 17, 6 के टेबल से कट गया, 6 7 से 42 का 2, 6 × 6 102। तो आंसर क्या आया हमारा, ये क्वेश्चन मार्क जो था उसका आंसर आ गया हमारा 102। ठीक है, 102। इसको आप जल्दी से वो कर लीजिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि लिखा गया है कि रोमन न्यूमरल्स फॉर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़। पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए रोमन नंबर कौन से होंगे। तो ऑप्शंस लिखेगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप, IX 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 रोमन नंबर फॉर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब पहले आप लोग ये दिमाग में दौड़ा लीजिए कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कितना है, 999 होता है। इसके लिए रोमन नंबर ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में से, ध्यान से देखिएगा। CMIX CMXCIX CMIIC। अब मैं इन सबको देखता हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए 999 दिख रहा है आपको, सबसे पहला ही ऑप्शन में हमें अपना आंसर मिल गया। तो हमें बाकी में मिलेगा भी नहीं, बाकी बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा सबसे पहला वाला था वही हमारा 999 का आंसर था। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया कि एक दिन का 37 मिनट जो है वो कितना परसेंट है। What percent of one day is 36 मिनट।
व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 36 मिनट। पहले ये निकालिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब ये निकालिए कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24 इंटू 60 का देंगे तो मिनट आ जाएगा, 1440 मिनट होता है एक दिन में। एक दिन में 1440 मिनट होता है। तो अब हमको ये पता है कि एक 36 के बारे में पूछा गया है, हमने इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लिया पूरे एक दिन को। अब उसको नीचे लिख देंगे टोटल। जब आप एग्ज़ाम में नंबर ऑफ निकालते हो, एग्ज़ाम में हाफ ईयरली का एनुअल का रिजल्ट आता है तो ऐसे ही निकालते हो, जितने नंबर अपना आपने गेन किया उसको ऊपर लिखते हो, जितना टोटल होता है उसको नीचे लिखते हो और इंटू करते हो 100 से। तो बस वही काम यहाँ भी कर रहे हैं कि जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर लिखें, टोटल एक दिन में कितने मिनट होते हैं उसको नीचे लिखें और इंटू कर दे रहे हैं 100 से। 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 2 से काटते हैं 5 और यहाँ पे हो गया 72, ये कटा 2, 5/2%। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2.5% आएगा। यही आंसर है आपका कि 2.5%, 2.5% होता है 36 मिनट पूरे एक दिन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हमें ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं। ये तो सभी को पता है कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, हमें उसमें से सिर्फ 2 दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें ट्राइंगल का ABC का 30 डिग्री दिया गया है, BAC का हमें 75 डिग्री दिया गया है, एंगल BCA का 75 दिया गया है और इसका नहीं दिया गया, BAC का नहीं दिया गया। बहुत ही ईजी है, सभी को पता है कि इन तीनों का सम जो होता है 180 होता है। ट्राइंगल के इनर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के इनर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ABC पता है कितना है हमारा, ABC 30 डिग्री है। BAC पता है, BAC नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो वहाँ पे। BCA 75 डिग्री पता है और इधर 180 डिग्री। अब 75 और इसको जोड़ोगे आप तो 105 आएगा। अब क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ अपनी जगह पे लगा है, उसके आगे प्लस। अब 105 को अगर आप उधर ट्रांसपोज कर दोगे, 105 को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 75 डिग्री आएगा। यही आंसर है हमारा इसका, है कि नहीं। कि जो हमको नहीं पता था उसका आंसर हमारा आ गया। तीसरे एंगल का हम निकाल लिया हमने, तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इस तरीके से इन तीनों को प्लस करके और 180 से माइनस कर दिए, दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है एवरेज लेसन से। अगला क्वेश्चन एवरेज चैप्टर से है। बोला गया है कि आपको एक बच्चे के मार्क्स का एवरेज दे दिया गया है, आपको उसका फुल मार्क्स बताना है। बच्चे के टोटल 5 पेपर हुए हैं। अगर आपको एवरेज निकालना है, बच्चे के 5 पेपर है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ऐड करोगे ना, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट और अपॉन 5 कर दोगे क्योंकि 5 निकालना है और आपका इधर एवरेज निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें एवरेज दे दिया गया है और ये नंबर्स का सम पूछा है, ये टोटल सम कितना आएगा, ठीक है। और ये 5 तो पता ही है हमें। एवरेज जो है उसका वो एवरेज है 80.5। अब बताना है इसको, बहुत ही आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाले का पूरा आंसर नीचे आ जाएगा। 80.5 को अगर हम 5 से इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में इधर आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर का जो ये प्लस 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 करके जो आंसर आने वाला है वो पूरा हमको सम ऑफ मार्क्स निकल के आ जाएगा इधर हमारा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 402.5 ये आंसर है हमारा, 402.5। कुछ नहीं करना था हमें, कुछ खास नहीं करना था हमें, ये नंबर यहाँ लिखा था, इसको ट्रांसपोज किया इधर, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व होता है। एवरेज निकालने के लिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। एवरेज जैसे अगर आपको निकालना है आपके क्लास के 10 बच्चों का वेट का एवरेज, तो 10 के वेट को जोड़ दोगे और अपॉन 10 करोगे क्योंकि 10 बच्चे थे, अपॉन 10 करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो वैसे ही ये भी किया था मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जिससे कॉपी पे जैसे भी आप नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लो जल्दी से। अगला जो है हमारा वो है कि इफ़
81 रुपी कॉइन वे, अगर 80 कॉइन जो है उसका वेट जो है 388 ग्राम है, तो ये पूछा गया है कि 10000 कॉइन का वेट कितना होगा। देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है मेरे पास। अभी आप याद करो, कुछ क्वेश्चंस पहले अभी हम लोग गए थे, तो उसमें जैसे यूनिटरी मेथड का वो नहीं था, वो उसको आप कह सकते हैं कि वो रेशियो का क्वेश्चन था, जिसको हम लोग मीन प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि अगर आपको दिया रहे कि 80 कॉइन इतने रुपए का, इतने ग्राम का, ये कितने ग्राम का, उसको जल्दी से करने के लिए आप क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड तो सबको आता ही है कि यूनिटरी मेथड से इसको डिवाइड दे देंगे और एक कॉइन का निकाल लेंगे वेट, फिर एक कॉइन का निकाल लेंगे तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। पर मैं आपको उससे बता रहा हूँ, दोनों से बताता हूँ अभी। तो पहले हम बताते हैं कि मीन प्रपोर्शन से 80 कॉइन जो है हमारा, उसको ऐसे लिखेंगे, डबल डॉट रेशियो बना के 388 ग्राम का है, और फिर 4 डॉट बनाएंगे, इसी को कहते हैं मीन प्रपोर्शन। 10,000 कॉइन, 80 जब यहाँ पे कॉइन अमाउंट पहले लिखे थे, तो वैसे ही इधर भी कॉइन का अमाउंट पहले लिखेंगे कि 10,000 कॉइन कितने का होगा। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना भी बताया था पहले, 80/388, इसका इज इक्वल्स टू बन जाता है, और ये हो गया, इसको x मान लो, क्वेश्चन मार्क को अपने। अब इसको सॉल्व करो आप, x को इधर भेज दो ऊपर, और इन दोनों को उठा के उधर भेजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले भी मैंने बताया था। ये इधर से ये कट गया। अब 8 के टेबल 2 के टेबल से काटते हैं इसको, 4 1 9 4 2 9 7, 2 से ये कट गया, इधर 500, 0 0 48500 48500 ग्राम, ये आ गया इसका आंसर, 48500 ग्राम में आया आंसर। लेकिन ऑप्शन में किलोग्राम में पूछा है, तो कुछ नहीं, इसको 1000 से डिवाइड दे दोगे, अगर आप इसको 1000 से डिवाइड दे दोगे तो आपको किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। तो इसको जब आप दोगे तो 48.5 kg आ जाएगा आंसर, मतलब 48 किलो 500 ग्राम। इस तरीके से आंसर क्लियर हो गया, 48 kg 500 ग्राम। तो इस तरीके से ये हो गया मीन प्रोपोर्शन से, कि इसको मीन प्रोपोर्शन से हमने सॉल्व कर लिया। पर इसमें इसको रखना बस मेन है, बाकी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मेन नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें हमने जो चीज़ को पहले रखा, मतलब हमने अमाउंट को पहले रखा, वेट को बाद में रखा, तो यहाँ भी अमाउंट पहले रखेंगे और वेट बाद में रखेंगे। और अगर हम यहाँ पर वेट पहले रखे होते और नंबर ऑफ़ कॉइन्स बाद में रखा होता, तो वैसे यहाँ भी वही वेट पहले रखते और नंबर ऑफ़ कॉइन्स बाद में रखते। तो एक मेथड ये हो गया। और दूसरा मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, दूसरा जो हम लोग यूनिटरी मेथड से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉइन का वेट निकाल लेते हैं, एक कॉइन का, दोनों का बात बिल्कुल सेम है, अगर आप गौर करना तो एक कॉइन का वेट निकालते, फिर उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब आप याद करो, जो पहले का मैंने बताया था उसमें भी यही इक्वेशन बना था ना, सेम बिल्कुल एज इट इज़ सेम बना था, और उसका भी यही आ रहा था, इसका भी यही आएगा, दोनों का सेम आएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, आप किसी से भी करना चाहो कर सकते हो, मेन आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 348 192 768 में ये जो मिसिंग है ये क्या है। अगर आप गौर करो, ये सब पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें आपको कोई मेथड नहीं काम करेगा, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कि आपको समझना पड़ेगा। आप इसको छोड़ दो, इसको देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसको 4 मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है, मतलब 48 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 192 बना, 192 में 4 मल्टीप्लाई किया तो 768 बना। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 48 बनेगा? 12 है, 12 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 बनेगा। और अगर हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, मतलब 3 में मल्टीप्लाई किया 4 का तो 12 बना, 12 में 4 का किया तो 48, फिर 192, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया 768 बना। तो ये सारे क्वेश्चंस दिमाग से समझने वाले होते हैं, देख के समझना पड़ता है, क्योंकि हर पेपर में हर क्वेश्चंस अलग अलग ही आते हैं, इसका कोई मेथड नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि HCF निकालना है। HCF निकालना है, किसका निकालना है भाई? 12 का, 16 का और 36 का। तो मैं इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 2 6 3 1, 2 3 1 सॉरी, अब ध्यान से इधर देखिए, 8 4 2 1, 2 2 2 2, इधर देखोगे आप तो 18 9 3 2 3 3 1। अब इसका आपको HCF निकालना है ना, 12 का, 16 का और 36 का। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले एक ये कॉमन दिख रहा है, एक ये कॉमन दिख रहा है, ये 2 कॉमन दिख रहे हैं, बाकी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो जो कॉमन दिखा उसका एक एक पार्ट ले लो। इसमें तीनों में 2 2 2 था, एक 2 ले लिया, इसमें भी 2 था, एक 2 ले लिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर सॉरी, जो हमारा इसका है HCF, जो हमारा इस क्वेश्चन का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसको भी पहले के उसमें वीडियो में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा, चेक कर लेना। ये हो गया। अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ द नंबर ऑफ एजेस एंड फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज, कि एक क्यूबॉइड में जितने एजेस होते हैं और फेसेस होते हैं उसका सम करना है। फेसेस कितने होते हैं? मेरे हिसाब से 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एजेस कितने होते हैं? ध्यान से आप देखिएगा, जितना मैंने मार्कर चलाया वही सारे एजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस, दोनों को सम करना है, मतलब दोनों को प्लस करना है। आंसर क्या आया? 18। दोनों का आंसर क्या आ गया? फेसेस और एजेस को मिलाकर 18 बना। ये क्या था हमारा? ये था हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के फेसेस और एजेस का सम जो है वो कितना होगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये बोला गया है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, मैं या इसको रुक जाइए, इरेज कर दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन जो कहा गया है कि इन दोनों में क्या जोड़ा रखा जाए कि 11 आए। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ठीक है, और एक चेक बॉक्स बना हुआ है, उस चेक बॉक्स में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, आपको उसी में से सेलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, ये अब मुझे तो ये तुरंत से क्लियर हो रहा है कि किन 2 नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 11 आएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ये 44 उठा के रख दूँ और यहाँ का ये 4 यहाँ रख दूँ तो ये आएगा 11। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 44 और 4 कॉमा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि 2 सप्ताह 2 वीक्स 3 डेज 3 आवर्स में कितने आवर्स होते हैं? ध्यान से देखिए, 2 वीक्स में, 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 14 दिन होंगे। 14 दिन में कितने घंटे होंगे? 14 इंटू 24 करना पड़ेगा। वैसे ही 3 दिन में कितने घंटे होंगे? 3 इंटू 24 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वीक से पहले डेज़ में कन्वर्ट किया, डेज से फिर आर में किया। वैसे ही इसको यहाँ से डायरेक्ट आर में करेंगे, और वो तो पहले से ही आर में है ही। इन दोनों को सॉल्व करोगे अगर आप तो इसका आंसर आएगा 336 आवर्स। ये हो गया 336 आवर्स। इसको अगर आप देखोगे तो 72 आवर्स, ये हो गया 72 आवर, और ये 3 आवर था ही। अब तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा
411 आर, मतलब टोटल इसका हो गया 411 घंटे, 411 आवर्स इसका आंसर आ गया। इसको डेज, वीक से डेज़ में कन्वर्ट किया, डेज़ से आर में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 14 दिन में 14 इंटू 24 हो गया, तो इतना आर निकल गया। 3 दिन में 3 इंटू 24 किया तो 72 आर आ गया। 3 आवर्स में 3 आर को कुछ नहीं करना क्योंकि और आर में पहले से ही है, फिर तीनों को ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 29 सॉरी, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब सबसे पहले आप ये खोज लो कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है। ये होता है, पूछा गया है आंसर, तो क्वेश्चन तो ये है कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होते कौन से हैं जो 29 से डिविजिबल है। तो पहले आप लार्जेस्ट 3 डिजिट को इसे डिवाइड करो। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 29 के टेबल में आप 3 बार तक जाओ। 3 9 27 7 2 8 87 आया 3 बार में। ठीक है, 129। अब आप जाओ 5 बार में, 4 बार में, 116, ये हो गया 13, ये हो गया 4। तब आपको पता चल गया कि 13 जो है रिमाइंडर बच रहा है, इसको डिवाइड करने पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपने लिया था उसमें से 13 अगर आप घटा दोगे तो जो नया नंबर बनकर आएगा वो तो 29 से पूरा पूरा डिविजिबल हो ही जाएगा, तो वही हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब आप देखिए कैसे, 999 को हमने माइनस कर दिया 13 से, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 986। अब अगर आप 986 को 29 से डिवाइड देते हो तो आपका आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, और यही हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, 986। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही आसान है, बिल्कुल सबको आता है ये सब चीज़ करना। कि कहा गया है कि 18 बताइए अगर घड़ी में हो रहा है तो कितना बज रहा है। ये 24 आवर फॉर्मेट है, बहुत ही आसान है। शाम का जो मतलब समय होता है, तो जैसे दोपहर का 12 बजने के बाद जो पीएम में हम लोग जिसको जाते हैं प्राइम मेरिडियन में, तो पीएम में जाते ही वो जो समय 24 आवर में 12 के बाद आगे बढ़ने लगता है, मतलब 13, 14, 15, 16। तो ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो गया 6, ये शाम का 6 है, और मिनट तो एज इट इज़ रहेगा 6:18 PM, 6:18 PM 24 आवर फॉर्मेट में। जैसे कि मैं आपको 20 आवर फॉर्मेट दिखाता हूँ। रात का मिडनाइट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मिडनाइट से चलना स्टार्ट करेंगे 1 बजा, फिर 2 बजा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सॉरी 11, 12। ये यहाँ तक हो गया सुबह का, दोपहर के 12 बजे तक। दोपहर में आप 24 आवर फॉर्मेट में क्या करते हैं, 12 बजे के बाद, ऐसे तो अगर AM PM की बात करें तो 1 बज जाता है, लेकिन अगर 24 आवर फॉर्मेट की बात करें तो 13 बजता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये हो गया मिडनाइट वाला। अब इसी के बाद 1 मिनट बाद ये समय वापस आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से उधर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया 24 आवर फॉर्मेट। तो अब ध्यान से आप देखो, 12 बजा दोपहर का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। 18 बजा, 6 हो गया, 6:18, ठीक है। अगला जो हमारा नंबर है, क्वेश्चन है, वो है, कहा गया है कि 20 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। कहा गया है कि 20 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए। 20 लीटर को कितने मिलीलीटर होता है, ये क्वेश्चन है। तो 20 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया हमारा आंसर 20,000 मिलीलीटर, 20,000 मिलीलीटर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा लास्ट वाला क्या था। कि कहा गया है कि वेट ऑफ फ्रेश फिश becomes 1/3 आफ्टर ड्राइंग। मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ कि पानी से निकलने के बाद जो मछली होती है वो फ्रेश होती है, तो उस समय जो वेट होता है उसका
वो सूखने के बाद उसका 1/3 हो जाता है। तो कहा गया कि अगर एक फ्रेश फिश का वज़न, मतलब जब पानी से निकली है उस समय उसका वज़न 2 किलो है, तो बताइए सूखने के बाद उसका, पहले ये बताइए कि सूखने के बाद उसका कितना वज़न होगा। क्वेश्चन ये है कि सूखने के बाद 15 मछलियों का कितना वज़न होगा। तो पहले हम ये निकालते हैं कि सूखने के बाद एक का वज़न कितना होगा। अगर हम एक का पूछते हैं तो एक जो है निकलते समय 2 किलो का था, और वही एक ड्राइड फिश का वज़न जो है वो 2 किलो का 1/3 होगा। वैसे ही इतना किलो हो गया। अब ऐसे ही हमको 15 ड्राइड फिश चाहिए, 15 ड्राइड फिश का वेट चाहिए। तो ध्यान से देखिए 15 ड्राइड फिश का वेट कितना होगा। 15 × 2/3 kg, ये कटा 5, 5 2 10 किलो। इस तरीके से हमको ये क्लियर हो गया कि इसका जो लास्ट वाले का आंसर आएगा वो 10 किलो आएगा। पूछा गया था कि जो वेट, जब मछली पानी से निकलती है उस समय जो वेट होता है तो वो गीली होती है तो उस समय वेट भारी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सूखने के बाद उसका वेट 1/3 हो जाता है उसके पहले के वेट की अपेक्षा। तो वैसे ही सूखे हुए 15 मछलियों का वेट कितना होगा, तो 15 का वेट होगा 10 किलो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें, और जितने बच्चे आपके आसपास में CHS एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको हमारी नई अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू।